महावीर बिनवमु हनुमान जस आप बखाना जस आप बखाना कपिपतिरीक्ष निशाचर राजा समाजा सब के चरण सुहाए सब के चरण
बंदाऊं सबके चरण सुहाए अधमा शरीर राम जिन पाए अधमा शरीर राम जिन पाए परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। आदरणीय मिश्रा जी, प्रशांत बाबू, बहुरानी, बिटिया, आप सभी बड़भागी सौभाग्यशाली लखनऊ के श्रोतागण, मेरी इच्छा तो नहीं थी, परंतु हमारे परम मित्र ज्ञानंद भैया की जिद कह लीजिए कि हनुमान जी की इच्छा कह लीजिए, यह कथा। उसका एक कारण ये भी है कि लखनऊ में पहले से ही हम 2 कथाएं करते हैं। पूरे देश में कथा करना है, इधर तो बाहर भी जाने प्रारंभ कर दिया, तो इस कारण से थोड़ा लगता है। हम तो कथावाचक हैं, कोई जहां बुलाएगा वहीं चले जाते हैं, परंतु एक बना रखा है ठाकुर जी ने कि व्यवस्था के दृष्टि से कहाँ कहाँ गाना है, कहाँ कहाँ जाना है। और ये वस्तुतः मेरे विश्राम का समय था। भैया लोग भी लगे हैं 3-4 महीने से लगातार। और एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि राम कथा वही है, क्या अलग सुनाया जाए। तो मैं 2-3 दिन से यही चिंतन कर रहा था, क्या सुनाएं। भाव आया श्री हनुमान जी को तो राम कथा सुनानी है,
और लखनऊ के श्रोता को हनुमान कथा सुनानी, ठीक है? यही मन में विचार किया और कथा तो भगवान की कथा है। हमारे जो श्रोता हैं कथा के, वो हमसे भी अधिक कथा जान गए। हम तो उसी ग्रंथ में रहते हैं। श्रोता लोग नए नए ग्रंथ, नई नई कथाएं लाके हमको सुनाते हैं। और वस्तुतः ये सब हमारे आपके पुण्य का प्रभाव है। पुण्य जब अधिक बढ़ता है तो भगवत सत्संग की प्राप्ति होती है। ये भक्ति भी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आप लोग बोला करिए, जो भी चौपाई आती है ना उसको बोला करिए। कभी कभी हम लोग गलत बोल जाते हैं। एक तरह की कई चौपाइयाँ हैं ना, और आप तो ग्रंथ लेके बैठते हैं, तो गलत कोई वक्ता बोले तो उसको तुरंत ठीक करिए, चिल्ला के, बाबा ये नहीं ये है। अच्छा लगता है। अबाल वृद्ध सबके साथ, और साथ में जो आया है सुनने, वो कुछ घर लेके जाए, यह भी वक्ता को ध्यान रखना पड़ता है। वस्तुतः ये वक्ता के बस का नहीं है, ये भगवान की कृपा के बस का है। कोई कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आप, मैं जिन पंक्तियों का स्मरण किया आपको स्मरण हो, बालकांड दोहा क्रमांक 17, सोरठा होगा, सोरठा है ना? हाँ, बालकांड सोरठा 17। इसके ऊपर ये पंक्ति है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी का वंदन करते हैं और क्या कहते हैं? महावीर बिनवऊं हनुमाना महावीर मनुष्य या तो वीर होता है या बलवान होता है। श्री हनुमान जी वीर तो हैं, परंतु महावीर हैं। इसके बहुत अंदर हम कल प्रवेश करेंगे। अर्थ लीजिए, एक साथ 1 लाख वीरों को भी जो परास्त करने की क्षमता रखता है उसको महावीर कहते हैं। 1 लक्ष्य योद्धा खड़े हों। हनुमान जी महाराज हमारे वीर नहीं है, महावीर है। क्यों? ये महाशब्द ही विराट है। ये जहां लगता है उस वस्तु के अस्तित्व को गंभीर बना देता है, गरुता संपन्न कर देता है। राज महाराज, राष्ट्र महाराष्ट्र, भाग महाभाग, पूर्ण महापूर्ण। हमारे श्री अवध में भंडारा प्रसाद चल रहा हो और जब महात्मा लोग पूर्ण पा लेते हैं तो क्या कहते हैं? महापूर्ण। मैंने अब दोबारा पूछने का कोई कार्य नहीं है महाराज, महापूर्ण हो गया। पूर्ण नहीं हुआ, अब तो जल भी लेने का स्थान नहीं है। अथवा तो दूसरा भाव सदग्रंथों में आया है, भगवान का एक नाम है रघुवीर।
भगवान रघुवीर हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब मिथिला में जनक जी महाराज ने वीर विहीन मही में जानी कहा, तो इतने आवेशित हो गए कि वीरत्व का पूर्ण प्रदर्शन कर डाला। किसके भरोसे? राम जी के भरोसे। तोरऊ छत्रक दंड जिम तव प्रताप बल नाथ। लक्ष्मण जी जो कुछ भी करते हैं, भरत जी जो कुछ भी करते हैं, उसमें अपना कुछ नहीं है। श्री हनुमान जी जो कुछ भी करते हैं, उसमें अपना कुछ नहीं। जगत का जीव जो करता है वो अपने भरोसे मानकर करता है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं जो कुछ करते हैं वो भगवान के भरोसे में रहकर करते हैं। इसलिए भगवान ने ही श्री हनुमान जी का नाम वीर नहीं महावीर कर दिया। और आप में से जिनके पास श्री राम काज लगी तब अवतारा ग्रंथ होगा, अभी वो प्रेस में है, आने में विलंब है। मैं समझता हूँ अगली कथा लखनऊ की होगी तो आ जाएगा वो। उसमें हम लोगों ने जो प्रवचन दिया, कई बार उस ग्रंथ को मैं भी पढ़ता हूँ, कहाँ ठाकुर जी करा लेते हैं। भगवान श्री हनुमान जी से स्पष्टया कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुन कपित तुय समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा। अरे मेरा मन ही आपके सन्मुख नहीं जा पा रहा है, तो मैं आपका प्रति उपकार क्या करूं, कैसे करूं? क्यों? श्री हनुमान जी जो कुछ करते हैं भगवान के भरोसे करते हैं। जब भगवान के भरोसे श्री हनुमान जी कहते हैं, तो भगवान यह क्यों मान रहे हैं कि हनुमान जी जो कर आए वो कोई कर सकता नहीं? ये विचारणीय प्रश्न है। देखो, आप श्री हनुमान जी को इष्ट मानो, शिव जी को इष्ट मानो, श्री राधा कृष्ण जी को मानो, श्री राम प्रभु को मानो, भगवत तत्व एक है, केवल स्वरूप भेद है, उसमें भगवत तत्व एक है। कैसे? जैसे जल तत्व एक है, वही साग में भी है, वही रोटी में भी है, वही दाल में भी है, वही चावल में भी है। जल तत्व एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गंध तत्व एक है, वही पुष्प में भी है, वही इत्र में भी है, वही फुलेल में भी है, वही तेल में भी है, सब में एक ही व्यवहार होता है। इसलिए जो भगवत तत्व है उस सभी स्वरूपों में एक है। साधक अपनी चेतना, भावना, सद्कर्म, जीवन, स्वभाव अनुसार अपने अपने इष्ट के आश्रय में रहता है। जिसकी जो स्थिति हो, मन की, चित्त की, व्यवहार की, स्वभाव की। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जो कुछ किया सो आपके प्रताप ने किया, मैं तो कुछ किया नहीं। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आपने जो किया इससे मैं उर्ण नहीं हो सकता। आप जो किए देवता कोई कर सकता नहीं, मेरा मन आपके सन्मुख आ सकता नहीं। ये क्या है? वस्तुतः धरती पर जितने भी वीर हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ वीर रघुवीर हैं।
और रघुबीर की जिन पर स्वभावतः कृपा है वही श्री हनुमान जी महावीर हैं। स्वभावतः कृपा, उदार नहीं, कहवा कर नहीं। आप इसको केवल अनुभूति में लीजिए। भगवान जिन पर कृपा करते हैं वो महावीर हैं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं महावीर बिनवऊँ हनुमाना राम जासो जस बखाना राम जासो जस सबसे श्रेष्ठतम वीर रघुवीर परमात्मा श्री राम मेरे। अब उन्होंने जिनकी प्रशंसा की वो महावीर श्री हनुमान जी महाराज। एक अर्थ समझिएगा, व्यक्ति वह नहीं है जो वो स्वयं कह रहा है, मैं अमुक हूं, मैं फला हूं, मैं ढमका हूं। अरे आप होंगे, क्या करना। व्यक्ति वह है जिसके बारे में कोई प्रामाणिक व्यक्ति कुछ कह रहा है। मैं प्रेम भूषण, मैं राम कथा करता हूं। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। बड़ी सुंदर कथा मैं करता हूं। क्या कथा करता हूं, क्या कथा करता हूं। अब कहते रहो क्या कथा करते हो, क्या कथा। कथा छोड़कर यही कहते रहो। ये प्रशंसा नहीं है, ये इसको आत्मवंचना कहते हैं। मैं ही मेरी गाथा गाऊं तो ये प्रशंसा नहीं है, बल्कि ये आत्मश्लाघा है। ये एक प्रकार की निंदा है। इसको हमारे सनातन धर्म में आत्म प्रशंसा को सनातन धर्म में प्रथम पाप कहा गया है। जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं, इसी के बगल में खड़ी है दूसरे की निंदा। क्यों? हम अपनी प्रशंसा करेंगे तो उसी में किसी की निंदा भी हो जाएगी। नहीं, हमारे बारे में कौन कह रहा है, यह हमारा विशेष भाव है। हम न कहें, हमको जो कहना है वो कहें, हमको जो करना है वो करें। हम स्वयं अपनी गुणगाथा न गाएं। श्री हनुमान जी महाराज की गुणगाथा कौन गाया? बाबा स्मरण करते हैं। हे राम जासो जस आप स्वयं जिसके कार्य करने हेतु श्री हनुमान जी महाराज धराधाम पर आए, उन परमात्मा श्री राम ने ही श्री हनुमान जी के यश का बखान किया है। यहां सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री हनुमान जी को ऋषियों का शाप था, उनको विस्मरण हो जाता था अपना बल। आप सब जानते हैं। तो श्री हनुमान जी गए राम काज के लिए।
जामंत बाबा ने स्मरण दिला दिया। तो क्या एक बार स्मरण दिलाने के बाद श्री हनुमान जी को दोबारा विस्मरण नहीं हुआ क्या? सुंदर पर्वत से लंका जाकर वापस आने में वो बना ही रहा। आप सुंदरकांड पढ़ते रहते हैं, इस पर सोचिएगा। अरे भाई, वो तो जब ध्यान में जाएंगे विस्मरण हो जाएगा। तो हनुमान जी को कितनी बार विस्मरण होता है और कितनी बार कौन जगाता है, इन बिंदुओं पर हम कथा के 9 दिनों में चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी के पास आप जाते हैं, 8 सिद्धि है, 9 निधि, यही है ना? 8 सिद्धि 9 निधि के हम इन 9 दिनों में 8 सिद्धि कौन कौन सी हैं, उनका फल क्या है और हनुमान जी में कहाँ दृष्टिगोचर होती है, 9 निधियाँ कौन कौन सी है, इस पर स्मरण करेंगे, जिस कारण हमारी आपकी श्रद्धा हनुमान जी में और दृढ़ता को प्राप्त हो जाए। यही बढ़ेगा। मेरा एक शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं इसलिए कथा कभी नहीं करता कि हम कह दें श्रोता को कुछ मिलवे न करे, कोई अर्थ नहीं। आप जानते हो मैं बहुत पढ़ता भी नहीं, मैं पढ़ता वही हूं जो अपने श्रोताओं को बांट सकता हूं। सत्संग का तो मेरे पास समय नहीं है। कहीं महापुरुषों की सन्निधि मिल गई यात्रा में तो बात अलग है, तीर्थ में चले गए तो बात अलग है। और मैं कहीं जाता डर से नहीं हूं कि जो बोलते रहेंगे वो भी चुप हो जाते हैं, भैला तू कहा लो, वहां भी फंस जाते हैं। लेकिन सदग्रंथों में महापुरुषों की तपस्या इतनी सुंदर वर्णन की गई है, उसको हम आप स्मरण करेंगे तो एक एक बात निकल करके आवेगी। आखिर हम सब देवों को छोड़कर और श्री हनुमान जी महाराज की ही आराधना में क्यों निरत रहते हैं? ऐसे तो कोई रहेगा नहीं। कभी अवसर मिला तो हम लोग हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति, 40 पंक्ति का स्मरण करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अरे सब सुख में क्या क्या सुख है? तुम रक्षक काहू को डरना, फिर भी लोग डरते हैं। चालीसा भी पढ़ेंगे, डर भी होता है। ऐसा नहीं करना। तो क्या कारण है? भगवान ने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा किया। मध्य में कौन कौन आपको स्मरण दिलाऊं? देखिए, परमवीर रघुवीर ने प्रशंसा किया तो श्री हनुमान जी महाराज का नाम महावीर पड़ा, क्योंकि भगवान ने ही उनको महावीर संबोधन दिया, नाम दिया। कपि श्रेष्ठ कहा। अब कपि श्रेष्ठ लिखा पढ़ी में तो सुग्रीव महाराज हैं। दंते विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, वो भी है। और सुग्रीव के स्वभाव से श्री हनुमान जी के स्वभाव से कोई मेल नहीं है, कोई तारतम्य नहीं बनता। एक जगत के सारे सुखों को संग्रह करके भगवत कार्य को भूल गए, और एक ऐसे हैं कि हर क्षण भगवान के कार्य में ही रत रहते हैं, रमे रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। देखिए, हम हर उस जीव की प्रशंसा करते हैं जो हमारे मन के अनुसार चलता है। आप जितने लोग बैठे हैं, क्या हम घर में उस बच्चे की प्रशंसा नहीं करते हैं जो बच्चा हमारी हर बात मानता है? क्या हम उस बच्चे की प्रशंसा नहीं करते हैं जो हमारे अनुसार चलता है? हमारा हो, परायों का हो, किसी का हो, जो बच्चा सब प्रकार अनुकूलता दर्शाता है, अनुकूलता में रहता है, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। श्री हनुमान जी के पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कार्य है,
राम काज लगी तब अवतारा। श्री हनुमान जी का केवल राम कार्य है, अपना कोई कार्य नहीं।